नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे बांदा जिले के बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन की। बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए विवादित बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। इस विरोध प्रदर्शन में बसपा नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत बांदा के अंबेडकर पार्क से हुई। वहां बसपा नेताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माली। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री जीसी दिनकर और जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह वर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति अंबेडकर पार्क में दर्ज कराई। जीसी दिनकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री का बयान न केवल अशोभनीय है, बल्कि यह बहुजन समाज के स्वाभिमान और संविधान पर हमला है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां समतामूलक समाज की स्थापना में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। हमें इस साजिश को समझना होगा। उन्होंने बताया कि 1984 में बसपा के गठन के पहले बहुजन समाज को कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं मिला था। बसपा ने न केवल बहुजन समाज को उसकी पहचान दी, बल्कि उसे मजबूत मंच भी प्रदान किया। वही बसपा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर प्रहार करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह अपमान बसपा नहीं सहने वाली है। वहीं बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर लल्लू प्रसाद निषाद ने कहा कि यह सरकार जातिवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देकर देश को कमजोर कर रही है। जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की साजिश अब और नहीं चलेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों लोगों को जीवन दिया, नई रोशनी दी। उनके सम्मान के विरुद्ध हम अपने महापुरुष का यह अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस देश के अंदर बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान न होता तो इस देश के अंदर हमारा कोई सम्मान न मिलता। वहीं वरिष्ठ नेता अयूब खान ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार बाबा साहब के आदर्शों के विपरीत काम कर रही है। रैली से गूंजा शहर, अंबेडकर पार्क से राणा प्रताप चौक, जिला अस्पताल कचहरी अशोक लाट होते हुए रैली जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। शांतिपूर्ण रैली के दौरान जय भीम और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारों से शहर गूंज उठा। सड़कों पर कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें बहुजन समाज की एकजुटता का प्रदर्शन कर रही थी। रैली के बाद जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे और इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इस धरना प्रदर्शन में कई हजार कार्यकर्ता हुए शामिल। प्रदर्शन में बसपा की वरिष्ठ नेता मोहम्मद असलम, जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता शिवबरन वर्मा, वरिष्ठ नेता शिवदयाल रत्नाकर, वरिष्ठ नेता कमलाकांत द्विवेदी, डॉक्टर शिवनारायण छेदीलाल बाबूजी, एडवोकेट शिवभूषण वर्मा, राजकमल प्रजापति, सुल्तान प्रजापति, राम सेवक प्रजापति, ब्रजकिशोर प्रजापति, बिंद किशोर सोनकर, दाता दीन सोनकर, पुनीत प्रजापति, पीपी कुशवाहा, मंडल प्रभारी आशुतोष भास्कर, शिवकरण दिनकर, विनय वर्मा, संतोष वर्मा, पालजी, कुंज बिहारी, एडवोकेट अवधेश कबीर, गंगाराम कुटार, शिवशंकर कुटार, सूरजपाल वर्मा, दिनेश वर्मा, अजय वर्मा, कपिल देव, आशुतोष, मनोज कुमार, लवलेश वर्मा, सुखलाल बौद्ध, शिवपूजन वर्मा, राकेश कुमार मौर्य सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। बसपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो पार्टी आने वाले समय में और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई खबर के साथ। लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएं। नमस्कार। भारत के
कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के हर कोने में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता शुभचिंतक और बाबा साहब को मानने वाले तमाम इस देश में हर जाति हर मजहब के लोग जो बाबा साहब को और भारत के संविधान को मानते हैं, वो सारे लोग आज इस आंदोलन में शामिल होकर के और जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है भारत के गृह मंत्री द्वारा, उस पर विरोध प्रदर्शन। क्या मांग है आप? बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि जो भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो अमर्यादित टिप्पणी की है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। ये माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था, लेकिन अभी तक माननीय गृह मंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है माफ़ी के नाम पर। इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है कि 24 तारीख को पूरे भारत में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे। अगर नहीं मानते हैं और ये उनका कोई वक्तव्य नहीं आता है तो आगे क्या रणनीति? उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, इसी बात को लेकर के ये आज धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित भारत में संविधान चलता है। आगे रणनीति क्या रहेगी पार्टी की? आगे की रणनीति ये है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगी उस पर पार्टी आगे जो भी निर्देश आएगा उस पर पार्टी का कार्यकर्ता शुभचिंतक सारे लोग उस पर फॉलो करेंगे। बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बोल संत बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे रहबर मानवर कांशीराम जी और श्री अमित शाह के अपमानजनक व्यवहार पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन में शामिल बहुजन समाज पार्टी के सभी साथीगण, देश और दुनिया के वे लोग जिनका मानवता में विश्वास है, ऐसे लोगों के स्वाभिमान पर, उनके विश्वास पर और उनकी गरिमा पर जो इस देश के गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, जिनका नाम श्री अमित शाह है, उन्होंने सदन में उस मसीहा के खिलाफ जिसकी नज़ीर पूरे विश्व में दी जाती है, जिसके संविधान और जिनकी योग्यता का लोहा विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है, ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध जो अपमानजनक वक्तव्य दिया है और ये कहा है कि एक फैशन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर 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 कहने का एक फैशन बन गया है। यदि अम्बेडकर कहने वाले लोग यदि भगवान का नाम लेते तो वो 7 जन्मों तक स्वर्गलोक में चले जाते, और हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि वे किस भगवान को मानते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग और इस देश के मानवतावादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से कम नहीं समझते। ऐसे लोगों के आचरण में और कर्तव्य में, जिन्होंने अपने संवैधानिक मर्यादा को त्याग करके बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है, वक्तव्य दिया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यह धरना और प्रदर्शन किया है। धरने प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले के कलेक्टरों के माध्यम से इस देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की जाएगी कि जिस संविधान की शपथ लेकर के और जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत वे आज गृह मंत्री है, उस गृह मंत्री ने मर्यादा को खोया है और उसने इतना बड़ा गुनाह किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। कहा जाएगा कि अमित शाह या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दें, यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति से कहा जाएगा कि राष्ट्रपति, चूंकि प्रसाद स्वरूप है अमित शाह, राष्ट्रपति का ही मंत्रिमंडल होता है और राष्ट्रपति को ही संविधान में अधिकार दिया गया है कि वे जब चाहें जिसे मिनिस्टर बनाएं प्रसाद स्वरूप और जिसे चाहें उसे बर्खास्त करें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करती है कि ऐसे आचरणहीन, ऐसे अभद्र और ऐसे व्यक्ति
जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का सम्मान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब के सम्मान बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।